हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर क्या है, इसको कैसे समझें। दरअसल आपकी बुक में ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि असल में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको बताते चलो, ये जो यूक्लिड है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है एंड डिवीजन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, जो कि डिवाइड होता है। लेमा होती है आपकी प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है, या फिर ऐसी बातें जो कि आपको पहले से ही पता होती हैं, उसे लेमा बोल दिया जाता है। यानी इस लेमा स्टेटमेंट का हम फर्दर किसी और थ्योरम या फिर किसी और बात को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है, इफ वी हैव two positive integers a and b, then there exist unique integers. There exist unique integers Q and R जो कि सेटिस्फाई करेंगे विथ सेटिस्फाई द रिजल्ट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और हमारे पास एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन है कि जो आपका R है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। सो दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको समझते हैं आखिर ये क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपको छोटी क्लासेस में ले जाना चाहता हूं। छोटी क्लासेस के सवालों में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन याद दिला देना चाहता हूं, ताकि आप इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ सकें। देखिए बच्चों, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैंने ले लिया 7 और 2। अब हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स पर डिवीजन ऑपरेशन लगाते हैं। दैट इज 7 को डिविडेंड मान लें एंड 2 को डिवीजर। तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड की प्रोसेस वही है जैसे आपने पहले करी होगी। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1। यहां पर ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्वोशंट है एंड 1 हमारा रिमाइंडर है। अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन करिए, वो ऑब्जर्वेशन मैं यहां करने जा रहा हूं। वो ऑब्जर्वेशन कहती है कि अगर हम डिवीजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर में जोड़ दें तो आपका वो डिविडेंड के बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं, हमारा डिविडेंड कितना है, 7 है, और हमारा डिवीजर 2 है, क्वोशंट 3 है एंड रिमाइंडर 1 है। तो मैंने कहा डिवीजर की मल्टीप्लाई क्वोशंट से करें और उसमें रिमाइंडर जोड़ दें, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आता है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, जो कि हमारा डिविडेंड ही था। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने करी कि अगर हम डिवीजर की मल्टीप्लाई क्वोशंट से करते हैं और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो वो हमारा डिविडेंड के बराबर ही आता है। आप ऐसा ही और क्वेश्चंस के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूं, 9 की डिवाइड करते हैं 4 के साथ। 9 divides by 4 and both are the positive integers
एंड डिवाइड करते हैं 9 को 4 से। 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, एंड वही ऑब्जर्वेशन लगाते हैं कि डिविजर को आप क्वोशंट से मल्टीप्लाई कीजिए 4 मल्टीप्लाई 2 और उस रिजल्ट को रिमाइंडर के साथ जोड़ दीजिए। रिमाइंडर यहां पर 1 है और चेक कीजिए क्या वो डिविडेंड आता है। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, जो कि आपका डिविडेंड ही है। यही ऑब्जर्वेशन यूक्लिड मैथमेटिशियन ने की कि जब कभी आप किसी डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कोशेंट और रिमाइंडर दो रिजल्ट आते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन को यूक्लिड ने एक लेमा का रूप दे दिया, एक स्टेटमेंट का रूप दे दिया, जो कि ऐसे लिखी हुई है कि इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जैसे हमारे पास 7 और 2 नंबर थे, वहां पर हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। बेसिकली जो आपके q एंड r हैं वो बेसिकली कोशेंट और रिमाइंडर ही हैं विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस। a जो कि हमने यहां पर डिविडेंड माना है इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट दैट इज बी क्यू प्लस r रिमाइंडर। और यहां पर जो कंडीशन है जैसे कि अभी चेक कर लीजिए, ये हमारा रिमाइंडर है, ये कितना आया 1 आया, और ये जो 1 है इस डिविजर 2 से हमेशा क्या रहता है, छोटा ही रहता है। ये 0 भी हो सकता है, तो 0 वाला केस ले लेते हैं। जैसे कि मैं डिवाइड करता हूं 6 को 2 के साथ, तो कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। तो जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है, पर 0 भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है 0 से, लेकिन ये जो रिमाइंडर है हमेशा छोटा रहने वाला है आपके डिविजर से। और ये ऑब्जर्वेशन के अंदर लिख दिया गया है कि जो r है इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन डिविजर b। तो ये थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, दिस लेमा। उम्मीद करता हूं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको याद भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।